मिथुन। नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली। दोस्तों, अब अगले 3 दिनों के अंदर आपको जेल का रोटियां खाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों ने एक बहुत बड़े संकेत दिए हैं। आपका एक गलती आपको जेल का चक्कर कटवा देगा, क्योंकि मित्रों इस समय शनिदेव महाराज आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रोधित है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आज का इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य रूप से देखिएगा। आज का यह पूरी वीडियो ग्रह नक्षत्रों की चाल पर आधारित है, इसलिए जब जब ग्रह अपना चाल बदलता है तब तब 12 ही राशियों पर उनका व्यापक असर देखने को मिलता है और आने वाले 72 घंटों में आपको कई ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे जब आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। तो मित्रों, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज का इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव पड़ने वाले हैं आपके राशि पर। आज का इस वीडियो को आपके ग्रह गोचरों पर आधारित बनाई गई है। कुछ विशेष सावधानियां भी बताए गए हैं और वीडियो के अंत में मिलेंगे आपको 2 ऐसे उपाय जिसे आप अगर सच्ची श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो आपके काम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। सर्वप्रथम, अगर आप भी महाबली हनुमान के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल एकदम सच्चे दिल से लिखें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। ऐसा परिवर्तन आपकी जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। हमारी आज का इस वीडियो पूरी तरह से ग्रह नक्षत्रों के चाल पर आधारित है और आज जो भी भविष्यवाणी होने वाले हैं वह 100% एकदम सत्य है। आपसे बस अनुरोध इतना है कि आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। किसी भी प्रकार के शर्तों को अच्छी तरह से समझें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और किसी भी प्रकार के खतरों से बचे रहने के लिए आपको क्या सावधानी बरतना है। आने वाले पिछले 3 दिनों के समय कुछ लोगों के लिए आपका संबंध बिगड़े हुए हैं, तो अब वे गिले शिकवे दूर होने वाले हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के मध्यस्थ में वह विवाद सुलझ जाएंगे और आपसी समझौता हो जाएगा, जिससे कि जो जमीन जायदाद का फैसला है अब उसका परिणाम बहुत ही अच्छा निकल कर आने वाला है। कई बार तो जल्दीबाजी और अति उत्साह की वजह से आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। वहां पर आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, जिसकी वजह से आपके घर के सुख शांति कुछ देर के लिए प्रभावित हो सकता है। आपको जब भी निर्णय लेना है तो थोड़ा सोच समझ कर लेना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो अपने ही हाथों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कार्य करेंगे। नेगेटिव विचार आपको मन ही मन परेशान कर सकता है कि कल क्या होगा, क्या कल मुझे वो मिल पाएगा, या फिर मेरे साथ कल क्या क्या होगा, और अगर सब कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा। यह नकारात्मक विचार आपको अंदर ही अंदर परेशान करते रहेंगे। लेकिन हम आपको बस इतना ज्ञान देना चाहेंगे कि सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें अगले दिन कभी कब्र पर चढ़ना है या फिर मंदिर में भगवान के चरणों में चढ़ना है। यानी कल क्या होगा यह हम नहीं जानते, इसलिए हम कल की चिंता में हम अपने आप के आज को खराब कर लेते हैं। लेकिन आपको कभी ये गलती नहीं करना है। खास तौर पर आप इस बात का ध्यान रखें, कारोबार में कर्मचारी व स्टाफ की गतिविधियों पर आप थोड़ा नजर रखें। कुछ लोग आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं, कुछ लोग आपके साथ छल कपट कर रहे हैं, और ऐसे स्टाफ को आपको अपने अंदर आपने कंपनी के अंदर रखना उचित नहीं होगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आप थोड़ा गंभीरता दिखाएं और गंभीरता से बिजनेस करें। उतना ज्यादा भरोसा न दिखाएं, क्योंकि ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर पति पत्नी के आपसी समझौते से पारिवारिक माहौल सुखद व खुशनुमा बना रहेगा। सभी के साथ मनोरंजन, शॉपिंग संबंधित योजनाएं बन सकते हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु जो इस समय परिस्थितियां निर्मित हो रहा है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके पास पैसों का कमी होता है, लेकिन फिर भी बचाते बचाते वह बहुत सारे खर्चे कर देते हैं। आपको बिल्कुल पानी की तरह बनना है। जिस प्रकार पानी जिस भी पात्र में जाता है उसका रंग ले लेता है,
आपको सभी परिस्थितियों में चलना सीखिए। जब आपका अच्छे दिन चल रहे हैं तो आप उसका घमंड मत करिए। अगर आपके साथ बुरे दिन चल रहे हैं तो भगवान के पास विश्वास रखिए। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको अपने कर्म और योग्यता पर विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि आपका कर्म और आपकी योग्यता ही आपको शिखर पर ले जाएगा और आपको कोई नहीं ले जा पाएगा। इस समय जो गई स्थितियां हैं वह बहुत ही अनुकूल हो रहा है, क्योंकि मंगल ग्रह मिथुन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश हो जाएंगे, जिससे आपका कोई भी काम बहुत ही आप हल्के महसूस करने वाले हैं। आपके अंदर जो भी दर्द था, जो भी तनाव, गुस्सा था, पूरी तरह से वह शांत होने वाले हैं और पूरी तरह से आप कंट्रोल में आने वाले हैं कि आपके लिए क्या शुभ परिणाम लेकर आएगा। मंगल को आपके राशि से हटकर दूसरी राशि में जाना आपको तनाव मुक्त जीवन प्रदान करेगा। आगे इस वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बहुत ही जरूरी उपाय है। यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आधे अधूरे में देखकर बिल्कुल भी अपमान नहीं करना है। आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखना है। आपको ध्यान देना है, अपने भावनाओं पर काबू रखना है। हो सकता है आपके कर्म क्षेत्र में कोई महिला मित्र आपको छोटी मोटी बातों में फंसाकर अपना कार्य सिद्ध करवा ले और आप ऐसा का ऐसा रह जाए, तो आपको ऐसा गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने भावनाओं को थोड़ा काबू में रखना है। पहले तो आपको अपना कार्य करना है, फिर समय मिलता है तो आप कुछ कर सकते हैं। खर्चे इस दौरान आपके कुछ ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपका खर्चा ज्यादा है तो आप खर्चे में कमी लाइए, और अगर आप खुलकर खर्चा करना चाहते हैं तो आप अपने आय के साधनों को बढ़ाओ दोस्तों, तभी आप दोनों कार्य को कर सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि जितना आपके पास चादर हो उतना ही पैर पसारिए, लेकिन कभी किसी ने चादर बढ़ाने का सलाह नहीं दिया। लेकिन वो सलाह आज हम आपको दे रहे हैं। आपके पास जितना चादर हो उतने में ही पैर मत पसारिए, बल्कि अपने चादर को ही बड़ा कर लीजिए, तो फिर आप जितना चाहे उतना पैर को फैला सकते हैं। आप अपने कमियों को दुश्मन के आगे बिल्कुल भी ना परोसें, वरना वे उसका फायदा उठाकर हर वक्त आपको नीचा दिखा सकता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अलग अलग चीजों से डर लगता है। जैसे बहुत सारे लोगों को झूले में बैठने से डर लगता है, बहुत सारे लोगों को पानी में जाने से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो किसी को जानवर से डर लगता है। ऐसे बहुत सारे दर्द आपके अंदर होते हैं, जो आपको कमियां, जो आपको किसी भी चीज से डर लगता है तो उस डर को आप अपने ऊपर हावी ना होने दो, उसके ऊपर आक्रमण करो और उस दर्द को आप हमेशा के लिए समाप्त कर दो। क्योंकि अगर आपके इस कमी के बारे में आपके दुश्मनों को पता चल गया तो वे इसी चीज का फायदा उठाकर आपको जमीन पर गिरा सकता है, आपको हरा सकता है। कारोबार में किसी नए कार्य को लेकर विचार विमर्श होगा तो आपका मेहनत ही आपकी सफलता का कारण बनेगा। सोचने विचारने से कुछ नहीं होता, जीवन में कोशिश करने वालों की ही सफलता का परिचिन होता है। गुरु ग्रह के 5वें भाव की उपस्थिति आपके कर्म भाव को बहुत ही सार्थक बना रहा है। इसी वजह से पेंडिंग कार्य भी पूर्ण होने का पूरा संभावना दिख रहा है। दोस्तों, आप कभी भी हार नहीं मानते। आपके अंदर एक जिद होता है कि उनको पूरा करने का, और आप मेहनत करके काम करना शुरू भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई कार्य बीच में रुक गया तो फिर आगे वो नहीं हो पाता, वो पेंडिंग में चला जाता है। आपके जितने भी पेंडिंग कार्य है वह इन दिनों में संपन्न होने वाले हैं। आपके सर से सबसे बड़ा बोझ उतर जाएगा। बशर्ते अगर कोई चेकिंग करते भी है तो उनको कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं मिलेगा। आपके तरक्की के मौके भी बन रहे हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों, इसी व्यापार के लिए, इसी नौकरी पेशे के लिए किसी प्रकार की यात्रा भी हो सकते हैं इन दिनों। लेकिन आपको इस यात्रा के दौरान आपको सावधान रहना है, जिसे आपको अचानक से हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग का अचानक से तबीयत खराब हो जाता है और आपको अपनी यात्रा स्थगित करके पुनः घर वापस आना पड़ेगा, अगर आप अभी से अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सेहत का ख्याल रखेंगे तो वे अच्छा रहेगा। दोस्तों, अंत में हम आपको एक उपाय बताकर जाते हैं कि सोमवार के लिए एक शानदार उपाय ये है कि आपको तकरीबन 7 से 8 बजे शिवलिंग के पास एक देसी घी का दीपक जलाना है। दोस्तों, हमारे घर के आसपास बहुत सारे शिवलिंग होते हैं जिनके रात के समय जो अंधेरा होता है, जो कि आप दीपक लगाकर आप वहां पर रोशनी करते हैं तो भोले बाबा आपके जीवन को भी जगमगा देंगे। इसी के साथ अगर कर्ज की आपको समस्या है
तो शाम को 7 बजे बेलपत्री के नीचे बैठ करके, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके वहीं पर एक देसी घी के दीपक जलाएं, महादेव के मंत्रों का जाप करिए और फिर दोस्तों आप वापस घर आ जाइए, आपका कार्य हो जाएगा। दूसरा उपाय मंगलवार के लिए जो कि सरल है और शांत है। को मंगलवार के दिन हनुमान जी को चौल चढ़ाना है, चाहे तो आप अपने हाथों से चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपको चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके तौल में लगा के तौल को चढ़ाना है और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सरसों का तेल के उन्हें दीपक जलाना है। ऐसा करने से बहुत ही अच्छा कार्य आपका बने।